ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइंस की हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। नेम्ड रिएक्शन ऑफ अमाइंस। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या होना है, कौन सी रिएक्शन है अमाइंस की। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखे थे गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन। इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन, किसी को याद है गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन होती क्या है? गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन होती क्या है? सो गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन से हम लोग, यस, गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं प्राइमरी अमाइंस का। देखो क्या होती है रिएक्शन। तुम लोगों ने पिथैलिक एसिड सुना है क्या बच्चे लोग? पिथैलिक एसिड तुम लोगों ने सुना है? पिथैलिक एसिड नहीं? पिथैलिक एसिड एक्चुअल में जैसे अमाइंस है ना, प्राइमरी पिथैलिक एसिड अगर रिएक्शन की बात करें तो बेंजीन रिंग है, उसके दोनों एडजेसेंट कार्बन पे दो COH, मतलब एक COH और दूसरा COH एडजेसेंट कार्बन पे लगा होना चाहिए। सो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि उसको बोलते हैं पिथैलिक एसिड। ऑलराइट, पिथैलिक एसिड, क्लियर। अब ये पिथैलिक एसिड कैसे होता है? ये होता है पिथैलिक एसिड COOH और इधर भी COOH। अच्छा, ये तो बात क्लियर। लेकिन यहाँ पे पिथैलिमाइड है बच्चे लोग, पिथैलिमाइड है, लेकिन पिथैलिमाइड, अच्छा, इसको अगर हीट करते हैं तो अनहाइड्राइड बनता है। अनहाइड्राइड मतलब यहां से H और यहां से OH, या वाइस वर्सा, कहीं से भी हम H और OH निकाल सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O और इधर C डबल बॉन्ड O, ऐसा। इसको इसको बोलते हैं बच्चे लोग ये पिथैलिक एसिड। ओके, एंड दिस वन इज पिथैलिक अनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? पिथैलिक अनहाइड्राइड। अब यहाँ पे तो पिथैलिमाइड है, अब इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा देते हैं। इसके साथ बच्चे लोग, अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे O निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH। ये होता है पिथैलिमाइड, या पिथैलामाइड बोलते हैं उसको, पिथैलिमाइड। क्लियर? पिथैलिमाइड जो है ना, पिथैलिक एसिड से बना हुआ है। पिथैलिमाइड पिथैलिक एसिड से बना हुआ है। अब इसकी रिएक्शन देखो। प्राइमरी अमाइन जो होता है ना बच्चा, इसी से बनता है। सो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर NH, ठीक है। पिथैलिक एसिड पिथैलिमाइड की रिएक्शन सबसे पहले हम लोग KOH के साथ कराते हैं, L, ठीक है। सबसे पहले KOH के साथ कराएंगे। होता क्या है? ठीक है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में। KOH, यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, मतलब क्या है? पिथैलामाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पिथैलिक एसिड, या पोटेशियम पिथैलिमाइड। यहाँ पे H की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा? N नेगेटिव पोटेशियम। क्लियर? पहले हमने बताया कि पिथैलिमाइड होता क्या है, कैसे बनता है। अब पिथैलिमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, जिसको बोलते हैं गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन। ओके, ये बन गया। यहां से हमें क्या निकला? वाटर निकला।
यहां से हमने वाटर निकाल दिया। अब क्या होगा, अब हमने किसके साथ रिएक्शन करी, एल्किल हैलाइड के साथ करी। दूसरा स्टेप एल्किल हैलाइड है, ठीक है। चाहे एल्किल आयोडाइड के साथ करो, चाहे जिसके साथ करो, मतलब एल्किल हैलाइड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे E और X निकल जाएगा, सो R इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाता है C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर N, और KX निकल गया और इसके साथ R जुड़ गया। कितनी बात क्लियर है क्या बच्चे लोग, इज इट क्लियर? जल्दी बताएं। यस सर। ओके, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसका हाइड्रोलिसिस किया, तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, इधर H इधर H, ये वाला बॉन्ड इधर H और इधर H, हो गया। देखो यहाँ पे RNH2 बना कि नहीं बना, और क्या बना COOH, COOH, और यहाँ पे RNH2, यही तो हम लोग बना रहे थे। इसी को तो बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, बोलो जल्दी से। सो दिस रिएक्शन इज Gabriel-Péthalimite रिएक्शन, ठीक है। तो Gabriel-Péthalimite रिएक्शन से ओनली 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। केवल एरोमेटिक अमाइन जो होता है वो उससे नहीं बन सकता। क्लियर? ये वाली रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेप पे ये वाटर के साथ रिएक्शन बेटा हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे RNH2 का फॉर्मेशन, प्राइमरी अमाइन, ओके। पहले KOH के साथ, फिर एल्किल हैलाइड के साथ, और फिर हाइड्रोलिसिस। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग, जो मेन रिएक्शन है Hofmann bromide degradation reaction। Hofmann bromide degradation reaction, Hofmann bromide degradation reaction, देखो ये आप लिखो डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBr रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, HBD भी बोलते हैं। या HBr भी बोलते हैं इस रिएक्शन, ठीक है। देखो बच्चे लोग, इस रिएक्शन से होता क्या, ये रिएक्शन किसके लिए होती है, ये रिएक्शन डिग्रेडेशन क्यों बोली जाती है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें जो है वो घटी है, नंबर ऑफ कार्बन घटते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, इसमें जो अमाइड होता है ना, RCONH2, RCONH2, अमाइड तो इसी को बोलते हैं ना, RCONH2, उसकी रिएक्शन Br2KOH के साथ, Br2KOH कहो चाहे Br2NaOH कहो, इसके साथ रिएक्शन होती है और एक कार्बन कम हो जाता है। देखना क्या क्या बनता है, R और NH2 आपस में जुड़ जाते हैं, RNH2 आपस में जुड़, और यहाँ पे Na2CO3, ये CO है,
क्या हो जाएगा, Na2CO3 मिल गया। और ये कार्बन, ये वाला कार्बन ना इधर आ गया, Na2CO3 के पास आ गया। और क्या आ गया, K है, Na लिया हुआ है तो Na लिखो, Na और एक Br, NaBr भी निकल जाएगा। और क्या, वाटर निकल जाएगा। सो दिस इज वो रिएक्शन फॉर HBD रिएक्शन। फिर से देखो, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, दैट इज CH3 CH2 NH2, ऐसा एग्जांपल CH3 CH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, CH3 CH2 CONH2 लिखो। इसकी रिएक्शन हम Br2 और KOH के साथ कराएंगे, Br2 और KOH के साथ कराए तो देखो क्या बना, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 और NH2, देखो ये और ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये K और ये Br निकल गया, प्लस K और CO, K2CO3, क्या मिल गया, K2CO3। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल ये मेन चीज है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन फॉर्म विथ 1 कार्बन लेस, 1 डिग्री अमाइन, देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन थे, यहाँ पे 1 2 कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन विथ 1 कार्बन लेस अमाइन का फॉर्मेशन हमेशा। क्लियर, जल्दी बताएं, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। अच्छा, मैं एक आध रिएक्शन देता हूं, तुम लोग करना, ठीक है। एक आध रिएक्शन देते हैं, जैसे मान लो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कराई, ए बना, और फर्दर इसकी रिएक्शन हमने Br2 और KOH के साथ कराई तो B बना। सो व्हाट इज A एंड B, A एंड B क्या हो सकता है, क्लियर, बता पाओगे, अरे सिंपल सा है यार, देखो इसको तो, देखो अगर जिनको बॉन्ड लाइन डायग्राम जो है ना वो ज्यादा हार्ड लगते हैं, जिनको बॉन्ड लाइन डायग्राम ज्यादा हार्ड लगते हैं उनको पहले वो ब्रेक कर लिया करें। ब्रेक कैसे करना, ठीक है, कैसे ब्रेक करना है वो देखो। यहाँ पे क्या है CH3, सो CH3, यहाँ पे क्या है CH2, CH2, फिर यहाँ पे क्या है, फिर से CH2, और फिर से सॉरी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O नहीं है, ज्यादा हो गया ये वाला,
बस इतना ही है। अब करो C डबल बॉन्ड O H। इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं, तो अपने को पता है कि जब भी OH और इधर से H, इधर से H इधर से OH, वाटर निकल जाएगा। सो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अमाइड है ये। अब अपने को पता है कि अमाइड की रिएक्शन HBr, अमाइड को Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो अपने को पता है कि अमाइड की रिएक्शन कराएंगे तो अमाइन बनेगा। सो व्हाट वी गेट, CH2 CH2 sorry CH3 CH2 CH2 and here NH2, okay, and इधर KBr और K और CO, सो K2 CO3, और वाटर निकालना है तो वाटर। क्लियर? ठीक है, तो आगे रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडियस रिएक्शन। इसकी एक मिनट बेटा। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं न्यू बोर्ड ले लेता हूँ। देखो मेंडियस रिएक्शन जो होती है ना, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होती है। मेंडियस रिएक्शन रिडक्शन होता है, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं ना, वैसे ही मेंडियस रिएक्शन भी रिडक्शन रिएक्शन। साइनाइड जैसे, यस जैसे जो भी साइनाइड है ना, 1 सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है अभी? चलो सो बात कर रहे हैं मेंडियस रिएक्शन की। देखो ये सब नेम्ड रिएक्शन है, याद रखनी पड़ेंगी। रिएक्शन में कोई ज्यादा दम नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, मेंडियस रिडक्शन। क्या होता है इसमें, जो भी साइनाइड होता है ना, एल्किल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, उसको हम रिड्यूस कराते हैं नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लिए गए और किसके प्रेजेंस में, Na अल्कोहल के प्रेजेंस में, Na। ठीक है, अब देखो कैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना,
इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। तो ये वाले दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देते हैं, एक एच, इधर एक एच, इधर एक एच, बस। एनी अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एनी अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसी वजह से नाम जो है वो इस रिएक्शन का पड़ गया। देखो रिडक्शन तो एकदम सिंपल सी बात है, लेकिन एनी अल्कोहल के प्रेजेंस में साइनाइड का रिडक्शन क्या हो जाएगा? मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, स्मिट्स रिएक्शन। ठीक है, अब स्मिट्स रिएक्शन क्या होती है? स्मिट्स रिएक्शन होती है, एक कर्टियस रिएक्शन होती है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो स्मिट्स रिएक्शन क्या है कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, सो N3H, N3H बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड इसके साथ। तो देखना यहाँ पे कैसी रिएक्शन होती है, बस रिएक्शन देखो कैसे हो रही है। यहाँ पे OH और यहाँ से H, वाटर निकल गया, तो यहाँ पर देखना RCO और इधर N3। ये बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन तीन नाइट्रोजन और बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे N2 जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। सो व्हाट वी गेट RCON, और यहाँ से N2 निकल गया। लेकिन ये N अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चा लोग? नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट इसका किया तो क्या पाया? देखना, RNC डबल बॉन्ड। देखो इसको, इस वाले N को इधर इधर हम ले आए, इस वाले N को हमने यहां पे ले आए, है ना? सो इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड, नहीं साइनेट। और फर्दर इसका हमने क्या किया? रिडक्शन किया। क्या किया? रिडक्शन किया। हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। फर्दर इसका रिडक्शन किया, देखो क्या हो गया। अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो देखना क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये इधर H, 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2H, और इधर 2H, 2OH, है ना? अच्छा, यहाँ पे देखो RNH2 बना, और क्या बना? H2CO3, कार्बोनिक एसिड भी बना। सो हमें स्मिट्स रिएक्शन से क्या मिला? प्राइमरी अमाइन। चेक करो जल्दी से। ऐसी रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह रीअरेंजमेंट वाला रिपीट कर दीजिए। रीअरेंजमेंट में देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, एक बेचारा बना रहा है। सो नाइट्रोजन को इधर हम इनबिल्ड कर देते हैं। यहाँ पे RN, तो यहाँ पे N। अब देखो इस वाले नाइट्रोजन में 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनेट। अब अगर इधर हम इसी टाइप की एक रिएक्शन है, इसी टाइप की एक और रिएक्शन है, उसको बोलते हैं क्या? बोलो, कर्टियस रिएक्शन। सेम इसी टाइप की है।
कर्टियस रिएक्शन। देखो कर्टियस रिएक्शन और इसमें क्या फर्क है। कर्टियस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड हम लेते हैं। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन Na3 के साथ कराते हैं। ये Na3 जो होता है वो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, N3H था, लेकिन H की जगह पे हमने यहाँ पे Na डाल दिया। इसको बोलते हैं सोडियम अजाइड। क्या बोलेंगे बच्चे लोग, सोडियम अजाइड। अब ये सोडियम अजाइड जो हो गया भाई, सोडियम अजाइड है ना। अब यहाँ पे देखना, ये पहले क्या हुआ था, यहां से H, यहां से OH वाटर निकला था। अब क्या हो रहा है, यहां से Na, यहां से Cl, तो NaCl निकल गया। तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O N3, और क्या निकला प्लस NaCl। बच्चे लोग ठीक है, सेम ऐसे ही है यहाँ पे। देखो ये यही बना था कि नहीं बना था, बस रिएक्टेंट अलग अलग है, बाकी प्रोडक्ट जो है वो भी सेम है। देखना RCON3N, अब यहाँ पे तो ये अनस्टेबल है, नाइट्रोजन निकलेगा, N2 निकलेगा। देखो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O N2, सॉरी N2 निकल गया। ये भी फिर हम इसका क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। सो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर से हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, और H2CO। चेक करो, क्लियर। इसको बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। तो डिफरेंट बता सकते हो कर्टियस रिएक्शन और, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रिएक्शन, अब हिंसबर्ग रिएक्शन बोलो चाहे हिंसबर्ग टेस्ट बोलो, वो टेस्ट जो है ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के लिए होता है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने पे होता है। ओके, देखो ध्यान देना भाई, ये टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, हिंसबर्ग रीजेंट किसको बोलते हैं वो देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। है ना, देखो इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। क्या नाम है इसका, बेन, यस, बेंजिल सल्फोनिल या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, SO2 सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे जो खास बात है इस रिएक्शन की वो देखो, अगर हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन, सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन एंड टर्सरी अमाइन की रिएक्शन किसके किसके साथ कराते हैं, ये PHSO2Cl, PHSO2Cl, हिंसबर्ग रिजेंट, PHSO2Cl, PHSO2Cl, इनके साथ रिएक्शन बनाती है।
तो ये प्राइमरी अमाइन जो होता है वो अलग टाइप का कंपाउंड देता है, सेकेंडरी अमाइन अलग टाइप का देता है और टर्सरी अमाइन अलग टाइप का देता है। देखना कैसे, ये वाला एक H और ये वाला एक Cl, ध्यान देना बेटा, एक H और एक Cl, HCl निकल गया और देखो PH PH SO2 SO2, इधर एक H बचा NHR, ठीक है। और इसको अगर हम KOH में मिला देते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन बेस, चाहे KOH हो चाहे NaOH हो। KOH और NaOH के साथ जो होता है वो सॉल्युबल होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है, देखो, है ना। लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये दो आर लगे होने के लिए, दो आर ये वाले हैं, तो ये होता है इनसॉल्युबल इन बेस, KOH या NaOH। और यहाँ पे तो H है ही नहीं है, तो ये और Cl निकलेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बच्चे लोग क्लियर? तो ये है हिंसबर्ग टेस्ट। अब एक दो तीन और रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, उसके बाद हम लोग PYQs करेंगे। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जो अमाइंस हैं, जो भी एनिलीन है, डाई का फॉर्मेशन होता है। एनिलीन की रिएक्शन, अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बता देता हूँ यहाँ पे नोट करके, एक पेज और ऐड करता हूँ यहाँ पे, नोट लिख के देखना। एक रिएक्शन है, जैसे कोई भी प्राइमरी अमाइन है ना, उसकी रिएक्शन हम NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है HNO2 दे दिया जाता है, तो डायरेक्ट NH2 की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, OH। लेकिन अगर R की जगह पे बेंजीन हुआ, ये हुआ, इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, N2+Cl-, ये मेन रिएक्शन है, ये मतलब कन्वर्जन में यूज होंगे। ठीक है, हाँ ये डायरेक्ट, तुम डायरेक्ट रिएक्शन याद कर सकते हो। चलो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे एनिलीन की, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन सबसे पहले हमने NaNO2 और HCl के साथ करी, फिर से NaCl HNO2 बनेगा। हमने बताया कि एनिलीन की रिएक्शन ये है, एनिलीन एरोमेटिक अमाइन, ओके। इसकी रिएक्शन करी N2+ और Cl-, दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट। अब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल के साथ करते हैं, ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, बीटा नेफ्थॉल, इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थॉल, ठीक है।
अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो देखना ध्यान से यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी। इस OH के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ का जो एक H है जस्ट OH की बाजू वाला, यहाँ का जो एक H है और वो Cl के साथ निकल जाएगा, वो Cl के साथ, ये वाला Cl के साथ, और ये देखना ध्यान से कपलिंग हो जा रही है। यहाँ पे OH के ऊपर कोई फर्क नहीं, यहाँ पे H और Cl निकल गया, तो यहाँ पे N और फिर रिंग, N डबल बॉन्ड N और फिर रिंग, रिंग मतलब PH, ये हो गया। ऑरेंज कलर की डाई बनाता है, ये डाई है एक तरीके की डाई, मतलब जो फैब्रिक में यूज करते हैं, मतलब ठीक है, ऑरेंज कलर की डाई बनाता है। फिर से समझो, अगर हम बात करें ऑरेंज कलर की डाई कैसे बनती है, तो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल के साथ कराते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल के साथ, बीटा नेफ्थॉल के साथ कराएंगे तो ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। एक और है, अगर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन एनिलीन की करा दी जाए तो भी एक तरीके की डाई मिलती है, ठीक है। देखना ध्यान से, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ये है एनिलीन। अब तो पता चल गया होगा एनिलीन, और ये है डाइजोनियम सॉल्ट, N2+ और Cl-, ठीक है, ओके। इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो ध्यान दो थोड़ा सा, हम रिवर्स लिखेंगे इस रिएक्शन को, देखना मतलब ऐसा लिखेंगे, इधर हमने NH2 लिखा, ठीक, और फिर क्या लिखा, NH2 लिखा, और इधर N2+ Cl-, सॉरी N2+ Cl-, यहां से ये H निकाला और यहां से Cl, ठीक है, जैसा कि कपलिंग रिएक्शन में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ओके, सो हियर NH2 और ये रिंग, और इधर HCl निकल दिया, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और ये रिंग। देखो ये वाला ग्रुप जो होता है ना, जो N डबल बॉन्ड N वाला ग्रुप है, उसको बोलते हैं एजो ग्रुप। सो दिस डाई इज नोन एज एजो डाई, इसको क्या बोलेंगे, एजो डाई, ठीक, चेक कर लो जल्दी से। ठीक है, एक और कपलिंग रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजल्डिहाइड, किसके साथ रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड के साथ। देखो क्या रिएक्शन है, एनिलीन तो पता है ना सभी को, और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CH, ये हमने लिखा, और एनिलीन NH2 और इधर NH2, यहां से एक H निकाला, यहां से एक H निकाला, देखो कैसे हो रही है कपलिंग रिएक्शन, और हम यहां से वाटर निकाल, ठीक है, ये भी एक तरीके की डाई बनेगी। कौन सी डाई बनेगी, डाई बनती है कि क्या होता है,
यहाँ पे CH है और इधर NH2, यहाँ पे भी A, यहाँ पे NH2। चेक कर लो, हमने क्या निकाला है, केवल और केवल वाटर का रिमूव किया है। इस वाली रिएक्शन में हमने केवल और केवल वाटर का रिमूव किया, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की डाई होती है। क्लियर बच्चे लोग? नेक्स्ट रिएक्शन, ये क्लियर हो गया ना? जल्दी बताएं। ये तीनों कपलिंग रिएक्शन एक बार फिर से देख लो। कपलिंग रिएक्शन, इसकी रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट की बीटा नेफ्थॉल के साथ, ठीक है। फिर एनिलीन की रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट के साथ, हो गया एजोडाई। और बेंजल्डिहाइड की एनिलीन की रिएक्शन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती है, नेम रिएक्शन में से बहुत अच्छा। कार्बोलामाइन रिएक्शन होती क्या है, देखना ध्यान से। कार्बोलामाइन रिएक्शन में जो RNH2 है ना, RNH2, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट। जो प्राइमरी अमाइन है उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, CHCl3 और KOH के साथ, ठीक है, और हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये R, N और C आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा है RNC, ठीक है, RNC। और यहाँ पे KCl हो गया, KCl। और क्या हो जाएगा, वाटर निकलेगा। देखो O नहीं आया ना, सो वाटर निकलेगा, तो H2O निकाल दो। सो आइसोसाइनाइड बना है ना, इसकी वजह से उसको बोलेंगे क्या, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। बहुत ही मतलब ये आइसोसाइनाइड जो होता है वो कुछ अजीब टाइप की स्मेल करता है, फॉल स्मेल, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये प्राइमरी अमाइन भी दे सकता है, मतलब ये एलिफेटिक अमाइन भी दे सकता है और एरोमेटिक अमाइन भी दे सकता है। बोथ अमाइन कैन गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। बोथ अमाइंस एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब ये एल्किल ग्रुप वाले है ना, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों अमाइन दे सकते हैं ये वाला टेस्ट। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, सॉरी, आइसोसाइनाइड टेस्ट। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, उसको बोलते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मतलब मस्टर्ड ऑयल की तरीके स्मेल होता है इसके प्रोडक्ट का। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या होता है, जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, CS2 के साथ कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं। कैसे होती है रिएक्शन देखना, RNH2 और इधर C है, इधर डबल बॉन्ड S है, इधर डबल बॉन्ड S। कैसे? अरे जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ CO2,
CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब हम O की जगह पे सल्फर रख दिए, तो C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। ओके, तो हमने यहाँ पे ऐसा रख दिया, इस तरीके से रख दिया। अब इसकी रिएक्शन बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो H है ना, ध्यान दोगे, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला H जो है वो इस सल्फर के पास, और ये वाला कार्बन वाली चीज नाइट्रोजन के पास। ठीक, देखना क्या हो जाएगा, RNH, और ये कार्बन डबल बॉन्ड S, और इधर SH। ये वाली चीज क्लियर हुई क्या, जल्दी बताओ कैसे वो ब्रेकिंग हो रही है, फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे था RNH2 और यहाँ पे CS2, ठीक है। तो ये वाला जो है ना सल्फर और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस के फॉर्म में होता है, सल्फर निगेटिव होता है, जैसे ऑक्सीजन, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला गया, SH हो गया, और ये पूरी चीज जो है वो इसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, फिर अभी रिएक्शन रुकती नहीं है, फिर उसकी रिएक्शन जो है वो HgCl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड के साथ करा देते हैं, HgCl2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है वो देखना, H H और S, ध्यान दो भाई, H H और S, जैसे H2O निकलता है वैसे ही H2S निकलेगा यहाँ पे, O की जगह पे सल्फर, ठीक है। तो ये वाला H निकला है और ये वाला S निकला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, चेक करो जल्दी से। और ये वाला S निकाल दो, H2S निकाल दो, ये वाला निकाल दो, SH और RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। एक हमने प्रोडक्ट बनाया था, ऐसा कुछ देखा था, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते थे, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। ये साइनेट हुआ ना, अब साइनेट अगर ये है एल्किल आइसोसाइनेट, अब यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किल आइसोथियोसाइनेट। एल्किल आइसो, सल्फर लग जाता है तो थियो हो जाता है ना, थियोसाइनेट। भाई साहब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्मेल जो होती है वो मस्टर्ड ऑयल की तरीके स्मेल होती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल। क्लियर, यस सर। ये मस्टर्ड ऑयल के तरीके स्मेल करता है, इसकी वजह से यहाँ पे इस वाले रिएक्शन को मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होती है। सिंपल सा है, कभी प्राइमरी अमाइन कोई दिया हो ना, जैसे यहाँ पे CH3CH2NH2 दिया हुआ है, CH3CH2NH2 दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि इसके CH2 के साथ रिएक्शन कराओ, CH2 और HgCl2, तो तुम तुरंत समझ जाना है कि ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3CH2 CH3 CH2C, सॉरी, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ध्यान दो भाई, केवल और केवल ये R की RNH2 है, तो R तो R सेम है, क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, ओके।
सो यहाँ पे जैसे ये R है ना, NH2 की जगह पे हमने क्या रख दिया, केवल केवल NCS। तो यहाँ पे हमने NH2 की जगह पे NCS रख दिया, NH2 की जगह पे NCS रख दिया। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। एक छोटी सी और रिएक्शन बची हुई है, क्या होता है, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। क्या, कौन सी रिएक्शन है? स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। और स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी अमाइन होना, ध्यान से देखना लास्ट रिएक्शन में, जब भी हम लोग कोई अमाइन की बात करते हैं RNH2, उसकी रिएक्शन हम चाहे एसिड क्लोराइड के साथ कराएं CH3CuCl के साथ, चाहे इसकी रिएक्शन, ठीक है, अनहाइड्राइड के साथ कराएं, सॉरी अनहाइड्राइड ईस्टर के साथ कराएं CH3OCH3 R रख दो तुम, और चाहे इसकी रिएक्शन जो है वो अनहाइड्राइड के साथ कराएं। ये जस्ट लाइक असाइलेशन है, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। मतलब क्या है ये रिएक्शन, देखो, अमाइन रिएक्ट विथ किसके साथ, अमाइन रिएक्ट विथ, ठीक है, एसिड क्लोराइड या ईस्टर या एसिड अनहाइड्राइड। इन तीनों में से किसी के साथ कराए ना, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन। तुम लोगों ने सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, उसमें भी यही रीजन होता है, यही इन्हीं के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन वहां पे अमाइंस नहीं था, वहां पे एरोमेटिक चीज होती है, वहां पे एरोमेटिक चीज होती है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, और इस रिएक्शन को एसाइलेशन ही बोलते हैं, लेकिन स्पेशल नाम दे दिया गया स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। सिंपल सा है, यहाँ पे H निकाला, यहाँ से Cl निकाला, सो क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH R हो गया। आगे यहाँ से ये निकाला और यहाँ से H निकाला, ये पूरा OCH3 निकाला, R NH RNH इसकी जगह पे जोड़ दिया, और C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा हो गया। अच्छा ये कौन से टाइप के, ये वाला जो है ना, ये वाला ब्रेक कर दो, ये वाला, ये जो है ना पूरा R के साथ निकल जाएगा, सॉरी H के साथ, तो RNH, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखना ध्यान से, ये वाला बॉन्ड, ये, तो ये वाला पोर्शन जो है ना एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH, ठीक है, ध्यान से देखना, RNH C डबल बॉन्ड O और इधर R, और क्या हो जाएगा, RCOOH, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन, ठीक है, स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, क्लियर ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी भी दे सकता है, सेकेंडरी भी दे सकता है, मतलब 1 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन दे सकता है, 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन दे सकता है, एंड 3 डिग्री अमाइन जो होता है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होते हैं, तो इसके लिए ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ऑलराइट,
ये और ये स्कॉर्डिन बॉमन रिएक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे CH3 की जगह पे बेंजीन आ जाए, CH3 की जगह पे अगर हम बेंजीन रख दें, ध्यान देना भाई, CH3 की जगह पे बेंजीन रख दें, ये नोट वाला पार्ट जो है वो देखना, ठीक है, नोट वाला पार्ट देखना। CH3 की जगह पे हमने क्या रख दिया है, जैसे RNH2 है, RNH2 की रिएक्शन हमने C6H5COCl के साथ करा दी, C6H5COCl के साथ। अब ये वाली रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन हो जाएगा, एसाइलेशन है ना, बस यहाँ पे ये R की जगह पे हम C6H5 फिनाइल ग्रुप रख दें, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन रिएक्शन का नाम। तो रिएक्शन एकदम सिंपल सी है, यहाँ पे H, यहाँ से Cl निकाल दो, सो RNH, रिएक्शन वही है, बस CH3 की जगह पे C6H5 आ गया और रिएक्शन का नाम जो हो गया वो चेंज हो गया है, ये रिएक्शन हो गई है बेंजोइलेशन, ठीक है। सो ये हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनिक थी, जो नेम्ड रिएक्शन की ऑर्गेनिक थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ओके। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अमाइंस के PYQ करेंगे, और जो इसके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो PYQ बाकी है वो भी करेंगे। ऑलराइट बच्चे लोग, Yes, sir. ठीक है, चलो शायद सर आ गए हैं, तो सर को मैं होस्ट बनाता हूँ और मैं निकलता हूँ। ओके, बाय बाय।